हेलो एवरीवन। और देखो रात के अभी 2 बजने वाले हैं और अगर इस टाइम पे मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ तो आप लोग तो अपने लिए पढ़ ही सकते हो ना यार, क्योंकि रात के टाइम पे कितनी शांति होती है यार। देखो मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए जाग के इतनी रात में कि आप लोगों की कोई मदद कर सकूँ मैं। और इस टाइम पे अगर आप लोग अपने बिस्तर में बैठ के सो रहे हो तो इससे बेकार हो ही सकता क्या है यार। ठीक है तो चलो कोई नहीं, जो बताना था बता दिया। ऑक्सीजन की डिस्कवरी की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 2 साइंटिस्ट के साथ में। पहले होते हैं हमारे चार्ल्स डार्विन और दूसरे होते हैं फ्रांसिस डार्विन। ये क्या थे, ये बाप बेटे थे दोनों के दोनों। इन दोनों ने ऑब्जर्व करने लग गए कैनरी ग्रास को, और जब इन्होंने कैनरी ग्रास को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो इन्होंने क्या उससे ऑब्जर्वेशन क्या मिली इन्हें ऑब्जर्वेशन मिली रिस्पॉन्स टू यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स दैट वी कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, हमने बहुत बार पढ़ा है फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। ठीक है, अगर हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है, अगर लाइट की तरफ मूव कर रहा है तो फोटो, ग्रेविटी की तरफ कर रहा था जियो, और हाइड्रो मतलब पानी की तरफ। तो ये ट्रोपिज्म हम पहले पढ़ चुके थे तो इन्होंने ये कंक्लूड किया। अब इससे कुछ इन ऑब्जर्वेशन भी तो देनी थी, क्योंकि भाई अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसकी ऑब्जर्वेशन भी जरूर होगी। तो इसकी ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या दी, इट वाज कंक्लूड दैट द टिप ऑफ द कॉलिप्टाइल वाज द साइड इट कॉज द बेंडिंग ऑफ एंटायर कॉलिप्टाइल। मतलब जो टिप थी ना उसमें कुछ तो ऐसा था जो पूरे के पूरे प्लांट को बेंड करने में रोल प्ले कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, इनके बेटे ने ना पूरी टिप को हटा दिया। अब जब टिप को हटा दिया ना तो प्लांट में बेंडिंग खत्म हो गई। उन्होंने क्या किया, उस टिप को हटाया और किसी और प्लांट पे जाके रख दिया। अब उन्हें पता कैसे चला, भाई कोई तो कारण रहा होगा ना कि पता कैसे चलेगा कि भाई टिप में कुछ है। तो उन्होंने क्या किया, उनके बेटे ने टिप को हटाया, किसी और प्लांट के ऊपर जाके रख दिया, और जब वो रखा तो सेम उन्हें रिजल्ट मिले, प्लांट टिप के अकॉर्डिंग मूव करने लग गया। तो यहाँ पे उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन हमें दे दी। ठीक है, अब जो ऑब्जर्वेशन दे दी तो भाई इन्होंने एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाई ऑक्सीजन को। फर्स्ट किसने एक्सट्रैक्ट किया, वो थे हमारे एफडब्ल्यूएन, जिन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था ओट कॉलिप्टाइल से। ठीक है, इन्होंने किस पे किया था, कैनरी ग्रास पे, लेकिन ओट कॉलिप्टाइल से एफडब्ल्यूएन ने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया था। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, एनसीईआरटी बोलती है कि यूरिन जो है हमारा उससे सबसे पहले एक्सट्रैक्ट हुआ था। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट हुआ है वो एफडब्ल्यूएन ने किया था सबसे पहली बार में। ठीक है, तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी में यही खत्म होती है और कुछ नहीं है डिस्कवरी में। उसके बाद में हमारा एक दो तीन पॉइंट्स और हैं जो इसके अंदर बचे वो और देख लेते हैं। पहला ये कि ऑक्सीजन जो है 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं सिंथेटिक। अगर हम नेचुरल ऑक्सीजन की बात करें तो वो 2 हैं हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए, एक होता है आईएए, एक होता है आईबीए। आईए की फुल फॉर्म होती है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और दूसरा जो होता है वो होता है इंडोल ब्यूट्रिक एसिटिक एसिड। ये दोनों नेचुरल ऑक्सीजन है। ठीक है, इसे पेपर में आ रखा है क्वेश्चन के नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा है और सिंथेटिक कौन सा है। अब सिंथेटिक ऑक्सीजन का भी एक और नाम है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, 2 तो पढ़ चुके हैं, 2,4-D और 2,4,5-D। एक और बचा है वो होता है एनएए, जो होता है नेप्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्सीजन अब तुम्हारा खत्म हो चुका है और कुछ नहीं बचा है ऑक्सीजन के अंदर, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला।